बाय द वे दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। लेट्स बिगिन द क्लास। आज हम लोग बात कर रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश रिवीजन एक्सरसाइज फर्स्ट की गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्ड पावर से। फर्स्ट लिखा हुआ है जैसे कि राइट द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको क्या करना है, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना, इनके क्या लिखने हैं आपको, विपरीत विलोम शब्द आप बोल सकते हैं वो लिखने हैं। तो जैसे फर्स्ट देख रहे होगे 8वीं के बच्चा पार्टी, ऑफन लिखा हुआ है। ऑफन मतलब होता है अक्सर, सेल्डम मतलब होता है क्या, एक ही बार। ओके, अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड विन। विन मतलब होता है क्या, जीतना। एंड सेकंड में आंसर लिखा हुआ है लूज मतलब कि हारना। विन मतलब जीतना, तो लूज मतलब हारना। चैनल को सब्सक्राइब किए हो ना, नहीं कर रहे हो तो कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर लिखा है डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब क्या होता है, निराशा, और इसका अपोजिट होगा क्या, हो। फोर्थ लिखा हुआ है एंड। एंड का होगा क्या, विडनिंग। पूरा लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर विच दे अपीयर इन अ डिक्शनरी। क्या हुआ है भाई, यहाँ पर ये सही ऑर्डर में जमे नहीं है, आपको सही से स्पेलिंग सही करके लिखना है। ओके, चल। तो वो आप लोग अगर आपकी बुक में देख रहे होंगे रिवीजन एक्सरसाइज फर्स्ट में, तो वो अलग दिए होंगे, सही से नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक उसमें दी गई है, आगे पीछे शब्दों को दिया गया है, वर्ड्सों को दिया गया है। तो आपको सही से अल्फाबेट को जमा कर एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो फर्स्ट का क्या होगा, एब्यूडेंस। सेकंड का होगा एडमिनिस्ट्रेट, और थर्ड का होगा अट्रैक्शन। फोर्थ का होगा ब्यूटीफुल, एंड फिफ्थ का होगा फेरोसियस। इसके बाद परफॉर्म है, एंड देन पॉकेट है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सी वाला। राइट व्हाट वी कॉल देम। आप ये भी कह सकते हैं कि एक शब्द में उत्तर देना है आपको, या आपको एक वर्ड देना है इतने बड़े सेंटेंस के लिए, जिनको क्या बोलते हैं। जैसे लिखा है कि वन हु सेल्स ज्वेलरी। जो ज्वेलरी जो है बेचते हैं उनको क्या बोलते हैं, बस लोगों को पता होगा, नहीं पता, क्या पता है, क्या बोलेंगे, ज्वेलर। जो जौहरी होते हैं वही ज्वेलरी बेचते हैं ना, सोना चांदी, जो लाइक हीरे जवाहरात कह सकते हो आप लोग। वन हु ट्रीट्स पेशेंट सॉरी। तो आपको बताना है कि जो पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ऑफ कोर्स वो डॉक्टर होते हैं भाई। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड। वन हु ट्रेवल्स, जो बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं, घूमना फिरना पसंद होता है, तो वो ट्रेवलर होते हैं, यात्री। चलिए आगे दिया हुआ है आपको डी में कि यूज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस टू शो द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स। आपको वर्ड तो आप जब इनको इनका प्रोनाउंस कर रहे हैं तो सेम ही आएगा, स्पेलिंग में थोड़ा अंतर है, बाकी आपको बताना है कि इनका मीनिंग क्या है। जैसे फर्स्ट में ये लिखा है सीन। सीन मतलब क्या होता है, देखा, कोई चीज आपने देख ली है, उसका मीनिंग होता है सीन। अब यहाँ पर आपको एक सेंटेंस बनाना है इससे, और जब आप दोनों के सेंटेंसेस बनाओगे तो अलग अलग बनाना है, एक से सेंटेंस आपको नहीं बनाना है। आई हैव सीन योर ब्रदर, मैंने आपके भाई को देखा है। और ये सीन क्या होता है, आई सा अ ब्यूटीफुल सीन यस्टरडे। इसका मीनिंग होता है दृश्य। मैंने एक सुंदर दृश्य यस्टरडे को देखा था। ठीक है, हेयर, आई हेयर विथ माई ईयर्स, मैं किसे सुनता हूँ, कान से। और ये जो हेयर है, प्लीज कम हेयर, यहाँ आओ। एक हेयर का मतलब होता है यहाँ, और एक हेयर का मतलब होता है क्या, सुनना। ओके, सेंटेंस आप इनके अलावा कुछ और भी बना सकते हैं, गलत बिल्कुल भी नहीं होंगे। नहीं तो सोचो कि यहाँ पर जो लिखे हुए हैं बस वही बनाने, तो ऐसा नहीं है, आप दूसरे भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, थर्ड देखिएगा, सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। जो सन है वो हमें क्या देता है, हीट एंड लाइट। अब ये जो एक और सन लिखा हुआ है, माई सन इज 6 years old, मेरा पुत्र कितना है, 6 साल का है। हीट मतलब ताप होता है, हीट एंड लाइट देते हैं, चमक, रोशनी।
पिक आउट द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको क्या करना है, पिक आउट करना है, निकालना है इनमें से जो साइलेंट वर्ड्स हैं। तो बहुत सारे बच्चों को तो पता होगा, वेंसडे हम कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैंने इसे क्या बोला, वेंसडे। यहाँ पर डी साइलेंट है तो आप डी को निकालकर इसके सामने ऐसा डी लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं, इसको आवर पढ़ते हैं, अभी से माइंड में फिक्स कर लेना। आवर अगर आप इसे पढ़ रहे हो तो इसमें क्या चीज है जो मैंने नहीं बोली है, एच। सो एच क्या है, साइलेंट है, आप यहाँ पर एच लिख दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है नाइफ, के साइलेंट है, के को मैंने बिल्कुल भी प्रोनाउंसिएशन में नहीं लेकर आई हूं तो के यहाँ पर आएगा। ओके, यहाँ पर से हम क्या पढ़ते हैं, कॉम। हम बी का उच्चारण नहीं करते हैं तो यहाँ पर बी साइलेंट होता है। जिसका उच्चारण नहीं आता है, जिसका हम बोलते हैं लेकिन उसको प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, जिसका उच्चारण नहीं हो रहा है, वही साइलेंट वर्ड होते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा है, साइन। अब इसमें मैंने जी का तो कुछ बोला ही नहीं, ना ही गा बोला ना जा बोला, कुछ भी नहीं बोला, मैंने सिर्फ साइन बोला है, SIN। आप मतलब एक वो बोले तो देखिए जरा, DHKV जी जी, हाँ ठीक है, ये साइलेंट है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर बच्चा पार्टी। अगर आप क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है आपके बोर्ड के पेपर में, तो ध्यान से देखिएगा। व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, हमें क्यों एक नए मौके की तलाश होती है। सो आंसर है इसका गाइस कि वी विश फॉर अनदर चांस टू चेंज अवर फेलियर इनटू विनिंग। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, बोला जा रहा है कि हमें एक नए मौके की तलाश इसलिए होती है कि हम जो हमारी असफलताएं हैं ना, उनको सफलताओं में कन्वर्ट कर सके, चेंज कर सके, बदल सके। ठीक है, ओके। अरे जब यहाँ तक आ गए हो, जब तुमको इतनी सारी चीजें हमारे चैनल से चाहिए हैं, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किए हो? फटाफट से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन एंड बेल आइकन पर प्रेस करो और ऑल पर क्लिक करो ताकि नोटिफिकेशन तुमको टाइम टू टाइम मिल सके। ओके, व्हाट इज कान्हा किसली, आपको बताना है कि कान्हा किसली क्या है। सो कान्हा किसली इज अ ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। क्या है बच्चा, एक सुंदर राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, हाउ डू द टाइगर, द मंकी एंड द स्नेक हेल्प द वुडकटर। आपको बताना है कि कैसे टाइगर, मंकी एंड स्नेक ने वुडकटर की हेल्प करी। ओके, सो आंसर है इसका, द टाइगर वंस गैव द वुडकटर अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। जो टाइगर है, अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे ना तो याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बस सुनना ध्यान से है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो टाइगर है उसने एक बार वुडकटर को अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मतलब होते हैं आभूषण, तो उसने सोने के आभूषण का सेट दिया हुआ था। समझ रहे हो आप, जो सेट होता है ना हम लोग पहनते हैं, वो गोल्ड का दिया था उसने। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, द मंकी गैव हिम स्वीट फ्रूट्स वन डे व्हेन ही वाज वेरी हंग्री। ठीक है, तो जो मंकी है उसने क्या दिए थे, जब वो बहुत ज्यादा थका हुआ था और उसे बहुत तेज भूख लग रही थी, ही फील रियली हंग्री, तो वहां पर उसने क्या दिए थे, स्वीट फ्रूट्स वन डे, उसने बहुत ही मीठे मीठे फल दिए थे एंड ट्रीज फल दिए थे। ठीक है, द स्नैक हेल्प हिम इन कमिंग आउट द प्रिजन। स्नैक ने मदद करी थी उसे प्रिजन से, वो जेल से, कारागार से निकालने में, है ना। उसी ने तो रानी को मतलब काट लिया था, फिर उसने जो भी स्टोरी में हुआ था, नहीं पढ़ी है, अच्छी बात है नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक अटैच है, जाकर एक बारी पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, व्हाट वाज द ओनली प्लेजर ऑफ द मिजर। आपको बताना है कि एकमात्र सुख, एकमात्र खुशी, और जो मिजर है, जो कंजूस व्यक्ति था, उसकी क्या थी। सो हिज ओनली प्लेजर वाज टू सी हिज ट्रेजर एवरी डे। उसका खजाना, उसका पैसा धन दौलत जो उसने छुपा के रखा था, रिजर्व, उसे डेली देखना जाके उसकी एकमात्र खुशी थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाट इज द वर्क ऑफ द सोलीग्राम स्वराज्य मंडल।
ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है, इसका काम क्या है, ठीक है। सो द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टू रीजनरेट द डिग्रेड फॉरेस्ट। सो यहाँ पर बोला गया है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है द सोलिग्राम स्वराज्य मंडल, तो इसका काम होता है रीजनरेट करना। जो आप ऐसा कह सकते हैं, जो पेड़ पौधे, जो जंगल है पूरी तरह से खनन हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, उनको फिर से रीजनरेट करना, फिर से उनका उत्थान करना ही एकमात्र इसका काम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपका कि व्हाई डिड द मिजर मेक अ टेरिबल क्लैटर। आपको बताना है कि उसने इतनी कर्कश ध्वनि क्यों उत्पन्न करी थी, इतना खतरनाक चिल्लाया क्यों था वो, कौन कंफ्यूज व्यक्ति। So the miser made a terrible clatter because his treasure was gone. क्यों चिल्लाया था, क्योंकि उसका सोना, उसका खजाना जा चुका था by thief. What was the woodcutter put in prison? सॉरी why was आपको आंसर देना है, तो आंसर देखो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो मैं बाद में आपको टाइम दे दूंगी स्क्रीनशॉट का। इसमें ये मार्क की वजह से शायद स्क्रीनशॉट आप ना ले पा रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा होगा। तो पढ़ाने के बाद मैं आपको टू से सारा बताने के बाद मैं आपको डेफिनेटली टाइम दूंगी स्क्रीनशॉट का, तो टेंशन रखो। वुडकटर वाज पुट इन द प्रिजन, वुडकटर को प्रिजन में रखा गया था। The ornaments which the tiger gave him were the lost ornaments of the queen. जो टाइगर ने उससे ऑर्नामेंट्स दिए थे, आभूषण दिए थे, वो एक्चुअल में खोए हुए ऑर्नामेंट्स थे, जो गुम चुके थे, खो चुके थे किसके, रानी के। सो थिंकिंग हिम टू बी अ थीफ ही वाज अरेस्टेड। तो सबने सोचा कि ये ही चोर है क्योंकि इसके पास ऑर्नामेंट्स है, और उसे अरेस्ट कर लिया गया। सिंपल शब्दों में ये, वैसे इसका आंसर तो कुछ काफी ज्यादा बड़ा है, पर आई थिंक अगर आप सिंपल बातों में, सिंपल लाइनों में समझे तो बहुत ही शॉर्ट में मैंने आंसर दिया है आपको। When did कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एक्सिस्टेंस? तो ये मोस्टली मैंने देखा है, आता भी है, बहुत ही सिंपल आंसर है। एक्सिस्टेंस के बाद आप इन लगाकर 1955 लिख दें। कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1955, ओके। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे इसके पार्ट 2 में। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है, फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक अटैच है, वहां से चेकआउट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे कृष्णा, मिलती हूँ पार्ट 2 में। बाय बाय, टेक केयर। राधे कृष्णा गाइस, राधे कृष्णा।